परिजन सो होत न यह उपकार। कौन सा उपकार? यानी मोक्ष तो नहीं दिला सकते, मगर मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना। जो उत्तम कोटि के जो पितर होते हैं वो मार्गदर्शन भी करते हैं अपने बाल बच्चों को। आप उनको श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं, है ना। इसलिए मनुष्य को जितना सुख है, इससे अधिक सुख पितर को है। पितर को जितना सुख है, उससे अधिक सुख गंधर्व लोक को है। जो संगीत शास्त्र के प्रचारक हैं, संगीत का प्रचार कौन करते हैं? गंधर्व, एक तरह के देवता हैं। और गंधर्व लोक में जितना सुख है, यानी गंधर्वों को जितना सुख है, उससे अधिक सुख यहां से जो कर्म करके जाते हैं कर्मदेव, उनको सुख है। फिर देवताओं को उससे अधिक है, और जन्म देव को उससे भी अधिक है, प्रजापति लोक को उससे अधिक है, ब्रह्म लोक में और उससे अधिक सुख है। 7 तरह के देवता हैं। महर्षि में ही पदावली आप पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जब साधना कर रहे थे ना, और जो अनुभूति होती थी, तो गुरु महाराज लिखते थे। वही है महर्षि में पदावली। उसमें गुरु महाराज ने लिखा है, देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। ये तो हम लोग अभी सुने। सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। 7 स्वर्ग हैं, और 7 स्वर्ग हैं तो 7 तरह के देवता हैं, है ना। जो अधिक उत्तम कार्य किया है संसार में, दान किया है। वैसे तो अपनी कमाई का दशांश दान धर्म कार्य में करना चाहिए, वो आपको होगा, आपके अकाउंट में जाएगा। शुभ काम आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा। वो दशांश दान करना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं हम क्यों दान करें, तो आपको फिर नहीं मिलेगा, फिर, है ना। भजन के प्रताप से मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन दान पुण्य नहीं किया है तो धनवान कुल में फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर, है ना। गरीब घर में फिर आपका जन्म होगा, क्योंकि दान रूपी शुभ कर्म को आपने नहीं किया, केवल भजन किया है, साधना की है। तो साधना की है आपने, तो साधना के प्रताप से मोक्ष नहीं मिला तो देवता बनिएगा, है ना। मोक्ष और मनुष्य शरीर के बीच में मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग मिलता रहेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। और वहां से जब आइएगा तो मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में आइएगा, मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। तो आपने तो दान पुण्य किया नहीं था धर्म कार्य में, तो गरीब घर में जन्म लीजिए आप। साधना करने का बहुत मन है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने धर्म कार्य में खर्चा किया ही नहीं है। आप शुभ कर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग मिलेगा, वो कौन सा स्वर्ग मिलेगा? वही स्वर्ग मिलेगा जैसा आपने कर्म किया है। कम दान पुण्य किया है, कम भजन किया है, कम तपस्या की है, तो निम्न कोटि का स्वर्ग मिलेगा। और अधिक मात्रा में दान पुण्य किया है, भजन किया है, तपस्या की है, तो उच्च कोटि का स्वर्ग मिलेगा, है ना। इसलिए 7 स्वर्ग है रामायण में। आप रामायण जब पढ़ेंगे ना, तो राजा दशरथ कहां गए? बोलिए। राजा दशरथ, उन्होंने बहुत पुण्य किया था। माता कौशल्या और राजा दशरथ, यही कश्यप और अदिति थे
रामायण में वर्णन है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति। नारद बाबा को भगवान श्री राम ने कहा था कि कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की। कश्यप, राजा दशरथ कश्यप थे, है ना, और अदिति उनकी धर्मपत्नी, वही तो कौशल्या हुई। बहुत तपस्या की तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा आप दोनों की तपस्या सफलीभूत हुई, वरदान मांगिए। तो कश्यप ने कहा आपके सदृश हमको पुत्र चाहिए महाराज। तो अदिति माता से कहा आपको? कहा हमारे पति ने जो मांगा है वही हमको चाहिए। बस दोनों ने एक ही वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं अपने सदृश, अपनी तरह कहां खोजने जाऊं? तो मैं स्वयं आऊंगा पुत्र बन करके। तो वही नारद बाबा से कहा मैंने तो आशीर्वाद दिया है तो हमको तो आना ही है। इसलिए बड़े तपस्वी थे, इसलिए भगवान श्री राम जब बन गए ना तो उनके मुंह से 6 बार राम का नाम निकला है। अब पढ़िए रामायण। राम 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 कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुर धाम। सुरधाम, सुर का मतलब देवता और धाम का मतलब स्थान, देवताओं का स्थान यानी स्वर्ग गए। 6 बार राम राम कहा। अभी मैंने स्वर्ग की चर्चा की है। स्वर्ग 7 प्रकार के हैं। तो कौन सा स्वर्ग मिला राजा दशरथ को? कौन सा स्वर्ग मिला? लंका में जब भगवान श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण, बहुत सारे परिवारों को जब उद्धार कर दिया तो राजा दशरथ वहां पर आए हैं। पढ़िए रामायण आप। और राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गयो सुरधामा। बार बार प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। भगवान श्री राम मेरा बेटा है, ये नजरिया भी नहीं है, यहां तो प्रभु की नजरिया है कि ये प्रभु हैं। आप पुत्र बन करके आए, महाराज आपको प्रणाम। अगर पुत्र की नजरिया होती तो प्रणाम करते क्या अपने बेटे को? नहीं ना। तो वहां लिखा है बार बार प्रभु करी प्रणामा। बार बार प्रणाम किया। और दशरथ हरसि गयो सुरधामा। और देवता लोक में फिर चले गए। और 6 बार राम राम जो कहा तो वहां भी तो क्या कहा? राव गयो सुरधाम, मतलब स्वर्ग गए और स्वर्ग से फिर आए थे लंका में। तो भोले बाबा ने माता पार्वती को जब रामायण सुना रहे थे ना, रामायण की रचना भोले बाबा ने की है। और रामायण की रचना करके अपने अंदर में रखा। इसलिए हम पढ़ते हैं राम चरित्र मानस। राम के चरित्र को अपने मन में रच करके भोले बाबा ने रखा।
और उचित समय जानकर माता पार्वती को रामायण सुना दी। तो ही भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती सुनो, राजा दशरथ स्वर्ग से आए और प्रभु को प्रणाम करके फिर स्वर्ग चले गए। तो ही भोले बाबा कहते हैं, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। हे उमा, राजा दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं उनको मोक्ष नहीं हुआ। और संतों की दृष्टि में, धर्मशास्त्र की दृष्टि में सबसे उच्च कोटि का अगर कोई पद है तो वो मोक्ष है। लेकिन राजा दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ। ये मैं अपनी जेब की बात नहीं कह रहा हूं, ये भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि दशरथ भेद भगति मन लायो। भेद भक्ति, भक्ति में थोड़ा सा भेद हो गया। क्या? भगवान विष्णु जब आए, दर्शन भगवान ने दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, तो कह देता हमको मोक्ष चाहिए। लेकिन कश्यप, अदिति, मनु और शत्रुपा भी राजा दशरथ थे, लेकिन क्या कहा? आपके सदृश हमको पुत्र चाहिए, आपकी तरह महाराज। तो वही भक्ति में भेद हो गया। वही भोले बाबा कहते हैं इसलिए मोक्ष नहीं मिला। मुक्तिकोपनिषद में मोक्ष का वर्णन है, सालोक्य, अपने इष्ट देव की लोक की प्राप्ति। सालोक्य, आप जिनका भजन कर रहे हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, देखिए गुरु ने आपको भजन भेद बताया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भजन भेद बताने वाले जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि इनका ध्यान कीजिएगा, कहते हैं ना। तो बताने वाले गुरु और जिनको बताया वो इष्ट देव। जैसे मीराबाई को रैदास जी महाराज ने भजन भेद बताया, तो क्या कहा? हे मीरा, ध्यान करना हो तो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप का ध्यान करना। तो बताने वाले गुरु और जिनको बताया, जिन्होंने बताने वाले गुरु और जिनको बताया गुरु ने, वो इष्ट देव है ना। उसी तरह से